24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ और दिल्ली वासियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक के बाद एक घोषणाओं का ऐलान किया जा रहा है, कभी बीजेपी की तरफ से तो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब संजीवनी योजना का ऐलान कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। क्या है योजना, ये तो आपको पता ही है, नहीं पता तो हम बता देंगे, साथ ही साथ बड़ी चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा है, जल्द ही होने वाले हैं तारीखों का ऐलान, चुनाव की तारीखों का ऐलान, उसका इंतजार अभी बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे डिस्कशन। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी इस तरफ। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी और तारीखों के ऐलान को लेकर इस हफ्ते बैठक की। माना जा रहा है कि कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। दिल्ली बीजेपी इस बार महिलाओं और युवाओं समेत नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस पिछले दिनों अपनी सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इधर नई दिल्ली की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित और बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के बीच मुकाबला तय है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल लगातार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। महिलाओं को एकमुश्त धनराशि के ऐलान के बाद केजरीवाल ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल की नई योजना के मुताबिक दिल्ली में 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी ऑटो वालों के लिए भी घोषणाएं कर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। अभिषेक तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। स्वाति तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। परविंदर सेठर जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रियंका राणा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी और जेपी लोहिया जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत और साथ ही साथ देश की जनता का भी जनता की आवाज में बहुत स्वागत है। अभिषेक तिवारी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं क्योंकि दिल्ली में एक नई घोषणा का ऐलान कर दिया गया है, वो है संजीवनी योजना। इसमें क्या होने वाला है जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद से डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को और दिल्ली के बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया है। जैसे भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनको सेवा करना गर्व की बात होती है, पुण्य का काम होता है। आज अरविंद केजरीवाल जी उसको चरितार्थ करने का कार्य किए। जैसे राम भगवान ने दशरथ की सेवा किया था, उनकी सम्मान किया था, आज अरविंद केजरीवाल जी बेटे होने के कारण दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करें। ये संजीवनी सम्मान योजना है जिसके तहत हर बुजुर्ग को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसको सरकारी अस्पताल में जाना हो, चाहे उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना हो, चाहे उसको 5 रुपए की दवाई लेना हो, चाहे 50 लाख की सर्जरी कराना हो, सबकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी उठाएंगे, सबको मुफ्त इलाज दिलाएंगे। अब बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके उनके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, दिल्ली का बेटा दिल्ली के साथ खड़ा हुआ है। मैथिल जी, समझ में आ गया आप लोगों को या अब भी समझना कुछ बाकी है? धन्यवाद। पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, और यहाँ पे उपस्थित सारे जनसमूह को भारत माता की जय। देखिए, ये अभी कह रहे थे कि दिल्ली का बेटा, और मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब देखिए, यह कह रहे हैं कि 60 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उसके बाद के उन सब का जो इलाज है वो केजरीवाल जी मुफ्त दे रहे हैं। सेम ऐसे ही जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मुफ्त कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दिल्ली की गली गली में मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक घोटाला जो किया, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, आज एक और फिर से
घोटाले की शुरुआत हो गई है। आप समझिएगा। और ये क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हर बुजुर्ग तक जाएंगे, उनको रजिस्टर्ड कार्ड देंगे और कार्ड आप अपने पास संभाल के रखना, जब हम जीत के आएंगे तो उसके बाद आपको इलाज मुफ्त कराएंगे। अब एक बात समझने की है, आप लोग सभी देख भी रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का। पिछली बार 2019 में कह रहे थे अगर मैं के यमुना जी साफ नहीं कर सका तो आप मुझे वोट मत देना, और आज क्या कह रहे हैं, हाँ जी मैंने दिल्ली की सड़कें सही नहीं करी जी, पॉल्यूशन बुरा हाल है, घरों में पानी नहीं दे पा रहा हूं, यमुना जी साफ नहीं की, हमें एक मौका और दे दीजिए आप। मतलब केवल झूठ झूठ और झूठ। यहाँ पर एक सेकंड और, यहाँ पर ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का एक इन्होंने पॉल्यूशन प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर लगवाया था। जरा पूछना अभिषेक तिवारी जी से, क्या वो काम कर रहा है? आज फिर से दिल्ली में ग्रैब 4 लग गया है। दिल्ली को गैस चैम्बर अरविंद केजरीवाल ने बना दिया है। ठीक है, जल्दी से काउंटर 30 सेकंड का। देखिए भाजपाइयों का आखिर दर्द क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बुजुर्गों को बोला कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके घर पे जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, आपको हेल्थ कार्ड देगा, कार्ड देने के बाद आप जाकर के अस्पताल में दिखाएंगे, आपका फ्री में इलाज होगा। भाजपाइयों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने हर एक वर्ग के लिए कार्य किया, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हमारे नौजवान हो, चाहे वो किसान हो। भाजपाइयों को दर्द क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है सूरज भगवान पूरब से पश्चिम तो उग सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं हो सकती। जो उन्होंने वादा किया था 2015 में, जो वादा किया, जो 2020 में वादा किया, वो एक एक गारंटी हमने पूरा किया है, और 2025 में जो वादा कर रहे हैं एक एक गारंटी हम पूरा करेंगे। ठीक है, एक एक वादा पूरा किया, शायद तभी बारिश के दिनों में हमें दिल्ली डूबती हुई नजर आई, ये स्थिति नजर आई, हमें डूबते हुए छात्र भी नजर आए, इसके अलावा भी दिल्ली को बहुत कुछ नजर आया। दिल्ली वासियों से ही सुनेंगे दिल्ली का दर्द। क्या बोलना चाह रहे थे? मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, जो दिल्ली वालों मैं तुम लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। कब जा रही यमुना में डुबकी लगाने? दूसरी बात, नगर निगम में आने से पहले कहा था उन्होंने, जो दिल्ली से मैं कचरा का ढेर खत्म कर दूंगा। कब होगा खत्म? और एक वादा पूरा किया उन्होंने, कहा दिल्ली को मैं सिटी ऑफ लेक बना दूंगा। बारिश में मैं देखता हूँ हर मोहल्ले में झील बनाकर रख दिया इन्होंने। ये वादा इन्होंने पूरा किया तिवारी जी, ये वादा उन्होंने ये वादा पूरा किया। और कौन बोलना चाह रहा था यहाँ पर से? बोलिए। देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 10 साल से इनके पास सत्ता थी और आज की मुख्यमंत्री महिला है, महिला को 1000 रुपए कब देंगे उनका पता नहीं, 2100 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। 10 साल से किसी महिला को, महिलाओं के लिए योजना का ऐलान तो किया गया है ना, है ना, वही तो बात कर रहा हूं। सुना नहीं आपने? मैंने बहुत अच्छी सुना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल से सत्ता में आसीन थे तो कभी महिला को याद नहीं आई, और जो संजीवनी की बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को हम मुफ्त वो करेंगे, 10 साल में बुजुर्गों की पेंशन न दे पाए, डीडीसी वालों को पेंशन न दे पाए और डीसीडीसी वालों का तनख्वाह न दे पाए। ये बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले आज चुनावी रेवड़िया बांटकर माहौल बनाना चाहते हैं। अब की बार जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला था, लोकसभा में ठेंगा दिखाया, और दिल्ली की जनता ने ठाना है झाड़ू को बाहर का रास्ता दिखाना है। ठीक है, क्या बोलना है? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी सोशल मीडिया पे भी बोल चुका हूँ कि दिल्ली की सड़कें बदहाल। सुनना ध्यान जी, अगर आप तिवारी के खून हो तो मैं भी ब्राह्मण का, एक ज्ञान प्रकाश पांडे मेरा नाम है। दिल्ली की सड़कें बदहाल, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? और ये जो हमारे बुजुर्ग की दवा सेवा और ये व्यवस्था, वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं लंबी चौड़ी, यही कोटला में चलो, किराया मैं दूंगा, आप मोहल्ला क्लिनिक की हालत देख लो। मैंने मोटे मोटे अक्षरों पर उसी मोहल्ला क्लिनिक पर लिखा है, मोहल्ला बाथरूम घर। कहाँ गए तुम्हारे सरताज? कहाँ है केजरीवाल जो आज उसी बुजुर्ग की, हमारे बुजुर्ग की, वो क्या सेवा करेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से आ रही हूँ जनता के पास। सेठी जी का मैं रुख करूंगी। सेठी जी यहाँ पर आइए प्लीज। जनता काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। आप लोग तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तो जनता खड़ी है और जनता बदहाल नजर आ रही है। जनता की शिकायतों पर क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, जो जनता जनार्दन है उनका जो भी मत है उसका सिर माथे पे है, लेकिन ये जनता जनार्दन वो नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो प्रो बीजेपी, जो बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जनता वो है जिन्होंने पिछले 10 साल से लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया, दिल्ली के अंदर उनको सत्ता सौंपी, फिर एमसीडी के अंदर सत्ता सौंपी, फिर पंजाब के अंदर सत्ता सौंपी। अगर आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आप अंदर से जाके बात करेंगे, उनसे पूछे कौन आएगा, वो कहेंगे आम आदमी पार्टी आएगी। ऑफ द कैमरा हम ये बात कर रहे हैं। सेठी जी आप कह रहे हैं ये जनता नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं। क्या इनके क्या इन चंद लोगों के वोटर आईडी कार्ड चेक कर ले यहाँ पर कि ये जनता है या नहीं है इस देश की? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा मैंने अरे सुन, समर्थक तो आपको क्यों दर्द होता भैया? अरे भैया मेरे को कोई दर्द नहीं है, आप बनिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये चंद लोग जिनके आपने वक्तव्य लिए हैं ये प्रो बीजेपी हैं, ये पीछे बहुत सारी जनता है। आप सबसे लेंगे वक्तव्य, वो बताएंगे मैं जनता का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं गरीब आदमी का हूँ, मैं गरीब आदमी के लिए हूँ, मजदूर के लिए हूँ, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसके अधिकारी को लिए हूँ। सेठी जी जो योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, वो सरकार में अगर आते हैं तो वो योजनाएं तो बीजेपी समर्थकों के लिए भी होगी, आम आदमी पार्टी समर्थकों के लिए होगी और कांग्रेस के समर्थकों के लिए भी होगी, जनता के लिए होगी ना। जनता जनार्दन है, तो फिर आप ऐसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं जनता? डिवाइड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार आएगी, उसके बाद चाहे कोई बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी विचारधारा को बिलोंग करता है, जो जितनी योजनाएं हैं सबको उनका बेनिफिट मिलेगा। अभी किसकी सरकार है? अभी आम आदमी की सरकार है। जितने उन्होंने वादा करे वो सारे पूरे करें। एक बात बताइए ना, कौन सा वादा पूरा नहीं करा? कुछ, अरे बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री। आप एक बात सुनाइए, हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति के लिए, ये अडानी अंबानी के लिए नहीं, अडानी 200, मैंने कहा गरीब आदमी के लिए 200 यूनिट तक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। गरीब आदमी घर में ऐसे नहीं चलता, गरीब आदमी घर में फ्रिज नहीं चलता। ठीक है। तो ये मुद्दा है। स्वाति जी क्या हो रहा है दिल्ली में? अभी इलेक्शन में कुछ दिन बाकी है, लेकिन सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी हल्ला बोल रही है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, बैक टू बैक एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। ना महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, ना बुजुर्गों को, हर वर्ग के लिए योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। आज फिर एक नई योजना जिसका नाम है संजीवनी योजना, जिससे बुजुर्गों को फायदा होगा। समंदर को सिमट कर दरिया नहीं होने देंगे, समंदर को सिमटकर दरिया नहीं होने देंगे, लपेटेंगे गमछा, लगाएंगे क्रीम, खुद को करिया नहीं होने देंगे। केजरीवाल यही नीति अभी अपना रहे हैं, रेवड़ी का क्रीम और रेवड़ी का गमछा लपेट करके। लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में जो खाका खींच करके दे दिया है दिल्ली की जनता को, उससे ये जनता बहुत पूरी तरह से जागरूक हो गई है। इनको क्यों लेकर के आना पड़ा संजीवनी योजना? अभी इसी गुरुवार को जब हाई कोर्ट से लथाड़ मिली कि आप केंद्र की आयुष्मान योजना को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, तो काउंटर में इनको लेकर के आना पड़ा। मुंह कहीं तो छुपाते, ये वहां 70 साल था तो और काउंटर करने के लिए 60 लाख। और ये क्या बात कर रहे हैं? अभी अभिषेक जी बात कर रहे थे कि हमने सारे जो है वादे वो पूरे कर दिए। कितने सीसीटीवी कैमरास दिख रहे हैं रोड पे, सड़कों की क्या हालत है, पूरा वायु प्रदूषित कर दिया, पूरी पानी को प्रदूषित कर दिया, पहले बीमार कर दिया, एक पर एक शराब पी करके शराबी बना दिया, उसके बाद इलाज करने के लिए लेकर के जा रहे हैं अस्पतालों में। और मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र तो हुआ ही, अभी 6 महीने पहले 7 मोहल्ला क्लिनिक का 3 महीने का डेटा निकाला गया, उसमें पता चला कि लगभग 29,000 मोबाइल नंबर फेक। ये घोस्ट पेशेंट का इलाज करने वाली सरकार है, बुजुर्गों का क्या ही इलाज करें? मुझे जवाब लेने दीजिए, एक कर जवाब लेने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पेट में दर्द इस चीज का है कि हम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को रेवड़ी देते हैं। मैं डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं,
हम लोग दिल्ली की जनता को रेवड़िया देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी हैसियत है, जितनी ताकत है, लगा ले, रेवड़ी रुकने वाली नहीं है। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी जब कोई भी योजना लाते हैं ना तो भाजपा ही देखते, ना कांग्रेसी देखते, ना आम आदमी पार्टी देखते हैं। उनके लिए दिल्ली की जनता सर्वोपरि है। अगर हम बिजली 200 यूनिट माफ किए हैं तो दिल्ली के हर जनता के लिए किए हैं। अगर हम पानी माफ किए हैं दिल्ली के हर जनता के लिए किए हैं। अगर हम एजुकेशन ठीक किए हैं तो दिल्ली के हर जनता के लिए किए हैं। दिल्ली का अगर हेल्थ ठीक किया तो हर जनता के लिए किए हैं। महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता भी जाएंगे उनके लिए भी फ्री है। तीर्थ यात्रा योजना कराते हैं बुजुर्गों के लिए, ये हर लोगों के लिए अरविंद कंप्लीट कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा है, हर चीज की। और एक चीज और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मन में दुख तो है। गरीबों की बात करिए उनके दुख होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है। महिलाओं की बात करिए दर्द होने लग जाते हैं। दलितों की बात करिए दर्द होने लग जाता है। जो बाबा साहब से प्यार करेगा वो भारतीय जनता पार्टी से इनकार करेगा। ये किसी भी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो दलितों की, गरीबों की, वंचितों की आवाज है, उनके दिए गए संविधान की वजह से आज हम लोग अपनी अधिकार मांगने के लायक बने हैं। आज हमारे मुद्दे बहुत सारे हैं प्रियंका जी, हमारे मुद्दे आज बहुत सारे हैं, मुद्दों से डिरेल नहीं होंगे। मैं कांग्रेस की बात करूंगी। दिल्ली चुनाव बेहद नजदीक है, जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर देगा जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो पूरी चुनौती एक दूसरे को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में एक जो मांग उठती हुई नजर आ रही है वो कांग्रेस की भी है, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक कोई फेस नहीं है, ना ही कांग्रेस उतने दमखम से उतरी हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए साजिया, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे मैं कहती हूँ बीजेपी भी अगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर विपक्ष में है तो उसको भी मजबूत होना चाहिए। तभी आम जनता के जो मुद्दे हैं वो ऊपर उठ करके आएंगे। आज हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आज हम स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, आज हम फ्री रेवड़ियों पे बात कर रहे हैं, तो आज किस लिए कर रहे हैं? एक मजबूत विपक्ष की वजह से कर रहे हैं। चाहे आप दूसरी जगह चले जाइए, चाहे जहाँ पे बीजेपी सत्ता में है वहां पर वो भी रेवड़ियां बांट रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी अगर रेवड़ी बांट रही है तो पेट में दर्द उठ जाता है। मुझे ये बताइए कि आखिर दिक्कत किस बात पे है? आप कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कर्जा ले रही हैं। अरे कर्जा तो जो आपका पहले 55 लाख करोड़ जो बीजेपी सेंटर में है वो ले चुकर के आज 205 लाख करोड़ हो चुका है, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जरूर सवाल उठते हैं कि भाई हिमाचल कैसे चलाओगे, आप दिल्ली कैसे चलाओगे। तो ये सारी चीजें जो है वो तो सभी पार्टियों के ऊपर आती है, उसके जवाब देने पड़ेंगे। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा तो अरविंद केजरीवाल ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये बात माननी पड़ेगी। आप कहीं और चले जाइए ना, आप बीजेपी शासित राज्यों में चले जाइए, आप देखिए उत्तर प्रदेश की हालत, आप देखिए हरियाणा की, आप देखिए राजस्थान की हालत। वहां पर जो आपके स्कूल्स हैं उनकी बद से बदतर हालत है। कुत्ते और जो सांड है वो हॉस्पिटल के अंदर लेट रहे हैं और जो बच्चे हैं वो बाहर दर बदर भटक रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह की हालत है, इस पर आज बात करनी पड़ेगी। और ये कंपटीशन अगर रहेगा तभी आपको सही शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज सड़कों की बात कर रहे हैं, अरे गुड़गांव चले जाइए ना, वहाँ पर इतने सालों से किसकी सरकार है, वहाँ की सड़कें तो आज तक बना नहीं। गुरुग्राम की सड़कें देखी हैं, ऐसी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी दिल्ली की बुरी है। दिल्ली की सड़कें आपने देखी है? दिल्ली की सड़कें आपने देखी है प्रियंका जी? नहीं, बिल्कुल दिल्ली की भी मैं खुद दिल्ली से आती हूँ और इसलिए मैं एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ, दिल्ली की सड़कें आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी है साजिया, और सिर्फ कुछ एरिया हैं जहाँ पर जो है सड़कें टूटी हुई हैं, सिर्फ कुछ नहीं, वो बहुत से एरिया हैं। साजिया, मैं भी रोहिणी से आती हूँ और रोहिणी की जो रोड है सारी चमाचम बिल्कुल दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। दिल्ली के कौन कौन इलाके से है ये बताइएगा, और क्या आपके इलाके में सड़कें बनी है या नहीं ये बताइएगा। आ रही हूँ मैं आपके पास। आप दिल्ली से हैं? दिल्ली के बवाना विधानसभा में बरवाला गांव का हूँ, और जो सड़कें बनी है या नहीं? अरे तुम्हारा विधायक है, चाहे भगवान उपकार, तुम्हारा सड़कें बनी है या नहीं बनी? और गड्ढे हैं, रोहिणी सेक्टर 24, बोआने का रोड, बरवाला का रोड, और बरवाला में तो पानी, गंदे पानी की नो भारत के ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चीजें, ऑन रिकॉर्ड है कि सड़कें बनी है या नहीं। एरिया बताइए दिल्ली का। मैं रहता हूँ वैसे लक्ष्मी नगर, किरारी से मेरा संबंध है। किरारी का क्या हाल है पूछिए।
किराड़ी में पहले आम आदमी पार्टी का अभी जो विधायक है ऋतुराज झा है ना, ऋतुराज झा, और उसका टिकट काट कर अरविंद केजरीवाल ने जो सड़कें बनी है या नहीं बनी, आतिशी जी ने सड़कें बनाई या नहीं बनाई? वही चीज करो, नहीं बनी है। आप कौन से इलाके से? मैडम मैं दिल्ली की पालम विधानसभा से हूँ, जहाँ से विधायिका थी भावना गौड़ जी, जिनका टिकट काट के अब देख दिया जोगिंदर सोलंकी जी आप को। फिर टिकट पर चले गए। मैं पूछ रही हूँ आपकी सड़कें भरी गई है या नहीं? मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा मैडम। देखिए सड़कें भरी गई है नहीं मैडम, जितने इन्होंने सड़कें बनाई है ना, उस सड़कों में इतने बवंडर वाले इन्होंने घपले किए हैं कि वो रोडें अब धसे जा रही हैं। और ये बात कर, इन्होंने बोला था एमसीडी में आते ही हम पहाड़ खत्म कर देंगे, सब कर देंगे। आज दिल्ली की हालत देखिए, जगह जगह इन्होंने वो लैंड, वो ओखला वाला तो नहीं खत्म किया, मगर इन्होंने तमाम 500 नए पहाड़ दिल्ली में अब तैयार कर। ठीक है, बिल्कुल सही। ये है ये नाराजगी। एक सेकंड आ रही हो अभिषेक जी, इधर से कौन है? दिल्ली से कौन है? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। दिल्ली से कौन है? मैम दिल्ली से आप? मैम दिल्ली से ही है। दिल्ली के कौन से इलाके से आप? देखिए पटपड़गंज से है। तो पटपड़गंज की सड़कें कैसी है ये बताइए, वहाँ गड्ढे हैं या नहीं? आतिशी जी ने गड्ढे भर दिए या नहीं? गड्ढे तो और खोद दिए, भरे तो नहीं। और खोद दिए गड्ढे? बिल्कुल। और वैसे भी सड़कें जो है मतलब इतनी खस्ता हाल है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जा रही हो तो उसकी डिलीवरी पहले ही हो जाएगी, ऑन द वे ही हो जाएगी। ये सिचुएशन है गड्ढों की। आप कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से मैम। दिल्ली में किस जगह से? दिल्ली में हम ईस्ट दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली में इलाका कौन सा पड़ता है? हमारा नंदनगरी शाहदरा दिलसागढ़। नंदनगरी पड़ता है, नंदनगरी। तो ये बताइए कि आपके इलाके में शाहदरा के पास में सड़कें भरी हैं, जो गड्ढे थे वो भरे या नहीं भरे? मैम रोड तो देखो कोई डेवलप नहीं है, रोड तो नॉर्मल है, जो पहले का कोई नया उसमें कोई बना रोड ठीक है, लेकिन वहाँ के गड्ढे नहीं। रोड ठीक है लेकिन अभी लेटेस्ट कुछ काम नहीं। लेटेस्ट कुछ काम नहीं हुआ। आप बताइए। लक्ष्मी नगर कैसा है रोड? ठीक है। ठीक है, आप बताइए। दिल्ली? हाँ जी। कैसी सड़कें? सही है। तो मिला जुला हाल है। अभिषेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी मेहमानों के पास भी जाना, जल्दी से। मैं चुनौती देता हूं आपके भारतीय जनता पार्टी को और आपके कैमरामैन को बोलता हूं, मेरे साथ चलें। गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर, बुराड़ी, किराड़ी, रोहिणी, शकूर बस्ती, त्रिनगर, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, वजीरपुर, बल्ली मारान, जहां भी दिल्ली के हर कोने में अरविंद केजरीवाल ने शानदार रोड का कार्य किया, फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी अनर्गल तरीके से। और अभिषेक जी मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप तिलक नगर चलिए। तिलक नगर की सारी सड़कें टूटी है, गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए, क्योंकि वो मेरा इलाका है, मैं वहीं रहती हूँ। और सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी से निकलना मुश्किल हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी षड्यंत्र किया कि रोडों पूरी तरीके से दिल्ली को ठप कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली के सड़कों का कायाकल्प करने का कार्य कोई किया तो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने किया। आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी वाला रोड, दिल्ली विश्वविद्यालय वाला रोड हमने ठीक किया। आप मुकुंदपुर से ले लीजिए, बुराड़ी तक का रोड हमने ठीक किया। आजादपुर से मॉडल टाउन तक का रोड ठीक किया। इधर जीके से लेकर के उधर तक का हमने रोड कार्य किया। जंगपुरा में सारा रोड कार्य किया। भगवान के घर देर होती है अंधेर ने, जेल के आने के बाद रोड भी ठीक किया। महिलाओं को 2100 रुपए देने का भी कार्य किया, सारी रोडें अभी भी देने का कार्य किया। दिल्ली के हर वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल जी कार्य। ठीक है, जेपी लोहिया जी के पास हम जरा देर से आ रहे हैं। जेपी लोहिया जी, क्या वाकई ये सब कुछ भाजपा का क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, जो बुरा हाल है, वो भाजपा के द्वारा किया गया है? देखिए मैडम, झूठ के पास बहुत बड़ा मेला है और सच दुनिया में अकेला है, लेकिन अंततः जीत सच की होती है। पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से दिल्ली की जनता से झूठ बोला गया, और झूठ भी कोई छोटा मोटा नहीं बोला गया साजिद जी। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई हो, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते? जिस व्यक्ति ने आते ही कहा मैंने बच्चों की झूठी कसम खाता हूं, कांग्रेस से ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा, आज उसी कांग्रेस से उन्होंने समर्थन लिया भी और सरकार भी चलाई और उस कांग्रेस को खत्म भी कर दिया। दूसरी बात, अभी झूठ की बात मैंने करी, पूरब से उठा करके सूर्य को उगाने की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा झूठ! अरे तुम्हारे नेता बच्चों की कसम झूठी खाने लगे, प्रवक्ता भी आज इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं देश के नेशनल चैनल पर कि सूर्य को उगा रहे पश्चिम से। वाह, कितना बड़ा झूठ! दूसरी बात, साजिद जी, आपने कुछ दिन पहले सड़क के ऊपर आपने डिबेट किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी है,
मैं आपको चैलेंज करता हूं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, एक नया वीडियो, एक नई फोटो उस मुख्यमंत्री ने जिन्होंने गड्ढे भरने की बात कही थी पूरी दिल्ली के एक दिखा दीजिए, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर दूं। दूसरी बात, 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज हैं, महिलाओं के लिए आपने क्या किया है? आज चुनाव आ गया तो आज आपको महिला याद आ गई, आज चुनाव आ गया तो आपको आज दिल्ली के बुजुर्ग याद आ गए। और साजिद जी, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस स्वास्थ्य मॉडल की ये लोग बात करते हैं, आज उसकी पोल स्वयं केजरीवाल साहब ने खोल के रख दिया है। इसका मतलब ये था जो 10 वर्ष इन्होंने स्वास्थ्य मॉडल की बात करी वो झूठ है। आज क्यों इनको 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति बुजुर्गों के लिए ये योजना लानी पड़ी? इसका मतलब 10 वर्षों से दिल्ली की जनता से इन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात, काउंटर ही करते रहना भैया, काउंटर ही करोगे, दिल्ली की जनता बाहर बिठाएगी आपको, निश्चित है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता से आप लोगों ने झूठ बोला, और साजिद जी मुझे बताइए, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, एक ऐसा स्कूल दिखा दीजिए जिसमें इन्होंने नया स्कूल बनाया हो और आज की तारीख में नया स्कूल चल रहा हो। 10 वर्षों में इन्होंने 500 स्कूल बनाने की बात कही थी, 40 कॉलेज बनाने की बात कही थी। एक कॉलेज बता दीजिए दिल्ली के अंदर जो इन्होंने आम आदमी पार्टी ने बनाया हो, एक कॉलेज नहीं बना पाए। और फ्री की रेवड़ी, ठीक है, मेरी दिल्ली की जनता को आप फायदा देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता, डीटीसी के जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं, वो भी दिल्ली की जनता ही है, उनको आप तनख्वाह कब देंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को बता के जाएं। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं साजिद जी आपके माध्यम से, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा काम करती है, उनको तनख्वाह कब दोगे आप? बता दीजिए। कई महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है। और एक भी रोड अगर आपने दिल्ली में नया बनाया हो, एक पुल दिल्ली में आपने नया बनाया हो, मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, जगह का नाम लेकर के, स्थान का नाम लेकर के, और मैं साथ चलूंगा। आप बताइए आप साजिद। ठीक है, एक बार फिर से आऊंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से जनता का रुख कर रही हूँ, जनता का मैं रुख कर रही हूँ, आप जरा साइड दीजिए, जनता का रुख करूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पहले मेरी आईडी दिखाओ, क्यों यहाँ तो आईडी लेके आना पड़ेगा। और मैं आम आदमी प्रवक्ता को ये चैलेंज कहता हूँ कि यदि मेरे को किसी पार्टी का यदि प्राइमरी मैं बता दूंगा, आपको 1 लाख रुपया चैनल पे गारंटी से कह रहा हूँ, किसी पार्टी का मेरे को बता दूंगा। आप तो मेरे को कितनी बार बीजेपी बोल सकते हैं। अब मेरी पेंशन कब बनेगी? ये देखो ना, आईडी चेक कर लो, मेरी कब बनेगी? आधार कार्ड चेक कर लो, दिल्ली का है, और मैं प्राइमरी मेंबर भी नहीं किसी पार्टी का। और मैं ये बताता हूँ, मेरी एमएलए आम आदमी पार्टी की है, लेकिन इतना अच्छा काम करती है, आपके केजरीवाल जी ने उनको काम नहीं करने दिया पूरे 5 साल में। चैलेंज के साथ कहता हूँ, काम नहीं करने दिया। इतने अच्छे एमएलए हैं, लेकिन आपने काम नहीं करने दिया। क्यों? कि अरविंद केजरीवाल बनिया बनियम पुत्रम कभी न मित्रम, मित्रम तो रकम देगा। बनिया को पैसा चाहिए, पैसा। बाबा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, शेट्टी जी के बगल में रहता हूँ। आप मेरी पेंशन कब बनवाएंगे? बुजुर्गों को दे रहे हैं, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट ले जाइए। जवाब देखिए, आम आदमी पार्टी कोई चुनावी मुद्दे पे चुनाव जब आता है तब कार्य नहीं करती। अभी महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं, बुजुर्ग ने डायरेक्ट अपना सवाल पूछा है, उनका जवाब दे दीजिए। अभी चंद दिनों पहले हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन स्टार्ट किया था। मुझे लगता है इनको जानकारी का अभाव था, किसी भी ऑफिस में जाकर के, किसी भी फाइबर कैफे में जाकर के अपना ये पेंशन भर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रयास किया कि ये पेंशन ना चालू हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों का दर्द समझा और उनके लिए पेंशन स्टार्ट कराया। अभी महिलाओं की बात हो रही थी, केवल चुनाव आया इसलिए 2100 रुपए हमने दे दिया, ये पहली बात नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है महिलाओं की सुरक्षा करना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, 4.5 लाख से ज्यादा हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया। जब हमारी सरकार बनी थी लगभग 66,000 स्ट्रीट लाइट था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगभग 4.25 लाख स्ट्रीट लाइट लगा करके हमने डार्क स्पॉट खत्म किया। दूसरी चीज, बफ मार्शल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बफों के अंदर हमने मार्शल दिया, केवल केजरीवाल जी ने दिया। मार्शल मौजूद नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, हम तो प्रस्ताव पास करके दे दिए। दिल्ली की एलजी ने दिल्ली की जनता के सामने वादा किया, दिल्ली के एलओपी विजेंद्र गुप्ता ने बोला कि इसको हम पास करा के देंगे। क्या हुआ उसका? इसके लिए हमने अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको हटाने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम उनके पैसे देने के लिए तैयार हैं, उनको हर चीज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली एक यूटी है, यूटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट की
अधिकार है वो दिल्ली के एलजी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास, वो कर क्या रही है? हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। देखिए मैंने क्या कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। बिजली माफ करने की जो ये बात करते 200 यूनिट, तब एलजी साहब ने नहीं रोका। पानी जो घर के अंदर नाले वाला ये भेज रहे हैं, उसको भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं रोका। महिलाओं को फ्री जो बस सेवा वाली बात इन्होंने की, उस घोषणा पे और वो करने पे एलजी साहब ने नहीं रोका। और अभी 1000 रुपया देने की बात जो इन्होंने घोषणा की, उस पे अरविंद केजरीवाल ने नहीं रोका। एक पे एक पौवा फ्री देने वाली बात जो की, उस पे अरविंद केजरीवाल को किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर गरीब आदमी जो एडॉक बेसिस पे संविदा पे काम कर रहा है, उस पे अरविंद केजरीवाल को हाथ बांध रखे हैं। एलजी साहब ने पकड़ के बैठा रखा है कि तुम घोषणाएं नहीं करोगे, तुम अपॉइंटमेंट्स नहीं करोगे। एक बात बताऊं, डीएसएसबी के अंदर कितनी बार अरविंद केजरीवाल ने वारंट के लिए रिक्वेस्ट की, जरा पूछिए इनसे। ये लोग केवल और केवल दिल्ली को संविदा पर रखना चाहते हैं। गेस्ट टीचर पिछले 10 साल में आज तक उसी मानदेय पे काम कर रहे हैं जिस पे वो 10 साल पहले काम कर रहे थे, और ये यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इनसे मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज दे रहा हूँ, नल से खोल के पानी पी के दिखा दो अगर तुम्हारे में हिम्मत है, और जमुना जी में नहा के दिखा दो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। जिस पूर्वांचल समाज ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, हमारे सबसे पवित्र पर्व छठ में हमारे परिवार की औरतें उस गंदे नाले में खड़े होकर पूजा करने के लिए मजबूर है। ये अरविंद केजरीवाल का जवाब देंगे, एक एक करके जवाब दे दें, एक एक करके। आप देखिए, 5 को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली के अंदर नियुक्ति का अधिकार किसका है, आपको भी बेहतर पता है, मुझे बेहतर पता है। अभी पूर्वांचलियों की बात हो रही थी, मैं खुद कौन है, और डीएसएसपी का चेयरमैन कौन है, नहीं बताओ। डीएसएसपी का चेयरमैन कौन है, नहीं ये बताओ। डीएसएसपी का चेयरमैन कौन है, डीएसएसपी का चेयरमैन कौन है, डीएसएसपी का चेयरमैन कौन है, झूठ बोलोगे। कंप्लीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद की योजना घोषित करने के लिए आपको रोका किसी ने? मैं खुद पूर्वांचल से आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर पूर्वांचली कहाँ रहते हैं? अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में फीवर डालने का कार्य हो, पानी डालने का कार्य हो, वहाँ पे सड़कें बनाने का कार्य हो, वहाँ पे नालियां बनाने का कार्य हो, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जो वहाँ का रेट 50,000 था, जो 5 लाख रुपए पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को किसने पास किया? बोल लेना, केंद्र सरकार ने पास किया। केंद्र सरकार ने पास किया, तभी वहाँ पर सीवर बना, वहाँ पर बिजली बनी। आप बात समझिए, प्रवक्ताओं को बुला करिए। जल्दी से। इन्होंने वादा किया था कि हम पक्की रजिस्ट्री का आपको लेटर देंगे। आज अब बताइए कितने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले कितने लोगों का पक्की रजिस्ट्री हुई, आप मुझे बता दीजिए। ये केवल और केवल भाजपाई ठगने का कार्य करते हैं, केवल और ठगने का कार्य करते हैं। बिल्कुल रजिस्ट्री हो रही है साझा जी। और देखिए, बताइए किसको हो रही है, कहाँ रहते हैं, बताइए। अरे भैया मैं बताता हूँ, बुराड़ी में हो रही है, किरानी में हो रही है, हर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हो रही है। पीएम उदय योजना के अंतर्गत हर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर मास्टर प्लान 21 में हो रही है। क्या हो रही हो? अगली डिबेट में साझा जी मैं प्रमाण लाके दूंगा। अभी 4-5 दिन पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है। दूसरी बात साझा जी, देखिए हाई कोर्ट से भी लताड़ लगी है आम आदमी पार्टी को, जब ये उन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं की उसके बाद। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ साझा जी, आज आम आदमी पार्टी के पूर्व जो इनके विधायक रहे, इनके इतने सारे टिकट कटे हैं, उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ क्या कारण है। केजरीवाल जी थोड़ी बताएंगे, केजरीवाल जी तो घुमाएंगे जलेबी की तरह। आज आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे, उनको पैसा नहीं दिया गया क्षेत्र में काम करने के लिए। अगर उनको पैसा दिया जाता तो वो काम करते, क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सारा पैसा उन्होंने खत्म कर दिया भ्रष्टाचार घोटाले में। दूसरी बात, अब जब विधायक क्षेत्र में जाएगा तो क्षेत्र की जनता पूछेगी। कुछ दिन पहले साफ साफ ये खबर आई थी और हमने उस मुद्दे को उठाया भी था कि विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायक निधि दी जा रही है। उनको पैसा दिया गया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ते।
क्योंकि जब क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करती है, क्षेत्र की जनता उनसे पूछती है कि 10 वर्ष आप सत्ता में हो, हमारे क्षेत्र के लिए आपने क्या काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पानी की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी तो बैक टू बैक अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, आप लोग खामोशी से बैठे क्यों हैं? क्या खौफजदा है, डर रहे हैं? क्या 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 आप लोग अभी तक प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि अपनी सीटों पर किसको उतारे, सोच रहे हैं आप? आपने बताया नहीं अभी तक। हमारी जो पॉलिसी है, दिल्ली की जनता खड़ी है, दिल्ली की जनता सबसे बड़ी पार्टी है और दिल्ली की जनता अब की बार दिखा देगी, आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। और मैं साजिद जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, ये फ्री पानी की बात करते हैं। आपने मेरा सवाल सही से सुना नहीं या समझा नहीं, जवाब नहीं दिया, घुमा दिया गोलमोल घुमा दिया कि अब तक आपकी लिस्टें जारी क्यों नहीं हुई है? मैडम, ये तो आम आदमी पार्टी को डर है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट जल्दी घोषित किए हैं। इनके पास अरे भैया, हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं, आप छोड़ दीजिए, वो हमारी चिंता है, वो हमारी चिंता है। आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए। दूसरी बात, मैं साजिया जी बड़े गंभीर में बात करना चाहता हूँ, पानी की बात कर रहे हैं। साजिया जी आइए, मैं दिखाता हूँ आपको, महरौली इलाका में दिखाता हूँ, संगम बिहार का इलाका दिखाता हूँ, बदापुर का दिखाता हूँ, आपको बिजवासन का दिखाता हूँ। टैंकर से माताएं बहनें पानी भरती हैं, झगड़ा होता है, एक टैंकर पे 150-200 महिलाएं ये पानी पिला रहे हैं। नल से जल नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ साजिया जी, मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खड़े, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, उस टैंकर के पानी को आप पी करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। जिसको पानी की बात करते हैं, अब शिक्षा की बात करते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। जितने मोहल्ला क्लिनिक आपने दिल्ली में बनाने का ढकोसला पीटा है ना, उसने उतने पैसे में दिल्ली के अंदर 5 एम्स बन जाते और वो आधुनिक सुविधा से 5 एम्स बनते। लेकिन घोटाला कहाँ होता? आज मोहल्ला क्लिनिकों में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये तो आप लोग पिछले 10 साल से आ रहे हो। बिल्कुल मैथिल जी। नहीं, देखो, मैं देखिए इस तरह से बातें मैं आपको बताऊं, बीजेपी के अंदर जो दहशत है, उन्होंने अपने 7 सांसदों में से 6 सांसदों की टिकट काट दी।